हेलो स्टूडेंट, भारतीय संविधान के मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उसी श्रृंखला में मैंने आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, और आज हम लेके आए हैं भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल जिनको कहते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान जब बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अगर क्वेश्चन आया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं तो हम कहेंगे 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। शब्द अनुसूचियां ध्यान रखना, सूचियां शब्द नहीं है, अनुसूचियां। तो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो सभी अनुसूचियों में क्या क्या विषय वस्तु रखा गया है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है और इन पर क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आया कि संघ और राज्य क्षेत्रों का विवरण, संघ और राज्य क्षेत्रों का विवरण किस अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 1 प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है या विवरण है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। तो इनका वर्णन किस में है, प्रथम अनुसूची में है। जब किसी राज्य की सीमा या राज्य का नाम या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश को जब राज्य बनाया जाएगा तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो अनुसूची नंबर 1 में परिवर्तन होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, और तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ की व्यवस्था है। पदाधिकारियों के शपथ की व्यवस्था है। तीसरी अनुसूची में शपथ और दूसरी में वेतन भत्तों का वर्णन है। अब आप लोग कन्फ्यूजन होता है कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं कि तीसरी में है। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि पहले वेतन की बात होगी तब शपथ लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और तीसरी अनुसूची में शपथ, पदाधिकारियों के शपथ की व्यवस्था है, माने कौन किसको शपथ दिलाएगा, ये सब वर्णन तीसरी अनुसूची में है। और दूसरी में वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के वेतन की चर्चाएँ और इनके शपथ की व्यवस्था किस में है, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा है। राज्यसभा की सीटों के आवंटन की चर्चा है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी। तो सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 31 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं और राज्यसभा सीटें दिल्ली में 3 हैं और पुदुचेरी में 1 है। पुदुचेरी में 1 है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चौथी अनुसूची में, और ये तो लिख दिया है पॉइंट, लेकिन चौथी अनुसूची का विषय नहीं है ये तो केवल विषय क्या है, चौथी अनुसूची में कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा पूछा जाएगा। तो इतनी याद रखना है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की चर्चा है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 5। अब अनुसूची नंबर 6 केवल आपको ज़्यादातर याद करनी है, तो अनुसूची नंबर 4, 5 और 6 याद रखना है, बाकी तो याद हो जाती हैं। अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के विशेष प्रशासन की व्यवस्था है। अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के विशेष प्रशासन की व्यवस्था अनुसूची नंबर 6 में है। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, सूचियों का। अब सूची कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र का नियम लागू होता है, और समवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। संघ सूची के विषय पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी, जैसे देश की रक्षा केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सूची का या संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय राज्य की पुलिस, ये सब राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून लागू होगा। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और विषय का ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जनसंख्या नियंत्रक विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया था। यहाँ पर था जनसंख्या नियंत्रण केवल राज्य सूची का विषय था, उसको हमने समवर्ती सूची में रखा था। जनसंख्या नियंत्रण कौन सा विषय? जनसंख्या नियंत्रण जो विषय था वो राज्य सूची में था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने समवर्ती सूची में रखा। तो सूचियों के विषय को इधर उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो आप समझ गए कि 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है। एक बार रिकॉल करते हैं इन सभी बातों को। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन, दूसरी अनुसूची में आप साथ साथ दोहराते चलिए वीडियो देखते वक्त में। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ की व्यवस्था, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन माने राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस राज्य में कितनी सीटें होंगी। पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी में आप देख रहे हैं, बस ये याद करना, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था। और छठवीं अनुसूची में असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के प्रशासन की व्यवस्था है। इसके बाद 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की चर्चा है, जो कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। क्लियर बेटा। 10वीं अनुसूची में आप कहेंगे दल बदल कानून है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषद की चर्चा है। तो 8वीं अनुसूची को एक बार और पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन है। एट प्रेजेंट भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त 22 लैंग्वेज हैं, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल संविधान में मान्यता प्राप्त 14 भाषाएं थीं, लेकिन 3 संविधान संशोधन हुए थे, जो मैं संविधान संशोधन में आपको पढ़ा चुका हूँ। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, और एक आपको कमेंट करके बताना है कि लास्ट संविधान संशोधन जो भाषाओं से संबंधित था वो कौन सा था। 21वां, 71वां और लास्ट संविधान संशोधन जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, BDMS बोडो डोगरी मैथिली और संताली। ये आप कमेंट करिए और बताइए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, वो वाला वीडियो देख रखा है, तो वहाँ से आप इसका जवाब भेजेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है बेटाओ कि संविधान संशोधन का नाम दे देंगे और इस संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। क्लियर है कि नहीं। तो आपको बोडो डोगरी मैथिली संताली किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, बिल्कुल आपको एक्यूरेट याद होना चाहिए। आप इसको कमेंट करेंगे तो डेफिनेट आपको याद हो जाएगा। तो 22 भाषाएँ एट प्रेजेंट, पहले 14 भाषाएँ थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली जोड़ी गई। फिर कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा BDMS बोडो डोगरी मैथिली और संताली भाषा जोड़ी गई, ये कमेंट करिएगा आप। 9वीं अनुसूची है, अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, और यह अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी।
1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। अब बात आती है 10वीं अनुसूची। यह दल बदल कानून का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल कानून का उल्लेख है। यह दल बदल कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा अस्तित्व में आया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जब दल बदल कानून आया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिसके द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, जिसमें 29 सब्जेक्ट थे, 29 विषय थे। तो अब आपको ये कमेंट करके जवाब भेजिएगा कि जब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, संविधानिक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जब मिला, पंचायती राज व्यवस्था को जब संवैधानिक दर्जा मिला, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। दोनों क्वेश्चन आपके लिए कई बार एग्जाम में आए, आपके पेपर कई बार देखेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, ये भी क्वेश्चन बना है। और कितने विषय हैं? 29 सब्जेक्ट हैं इसमें। कितने विषय हैं? 29 सब्जेक्ट हैं 11वीं अनुसूची में। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। और आप एक बात और याद रखना कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से हुई थी। राजस्थान के नागौर से हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। और 24 अप्रैल को संवैधानिक दर्जा मिला, 24 अप्रैल को। इसी कारण 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यह अनुसूची नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषद से संबंधित है। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में जोड़ी गई। और इसमें सब्जेक्ट कितने थे? 18 विषय थे। तो ये सारी अनुसूचियों की चर्चा हमने की। 12 की 12 अनुसूची, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि 11वीं अनुसूची का विषय क्या है, या पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित मैंने समितियां भी पढ़ाई हैं, एक समितियों का वीडियो भी मैंने बनाया है, तो आप उसको भी देखिएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।